ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गजेंद्र ये द्वारा की गई स्तुतियों के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के तीसरा अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। कालेन पंचत्वं मितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। ये हम चर्चा कर चुके थे, मैंने बताया था आपको पंचत्वम। तो जहां भी ये शब्द आता है ना, प्रपंच। हाँ, प्रपंच। तो मेटेरियल वर्ल्ड को कहा जाता है प्रपंच। तो मैं लास्ट टाइम बताया था कि मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चला पंच क्यों बोलते हैं, मतलब प्रपंच में ये जो शब्द आया पंच, तो मेटेरियल वर्ल्ड को पंच क्यों बोलते हैं। प्रोबेबली ये भूमि अग्नि जल वायु आकाश का बना हुआ है, इसलिए इसको पंच कहते हैं। तो मेटेरियल वर्ल्ड को या तो पंच कहते हैं या तो प्रपंच कहते हैं। प्र शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण, मतलब सिग्निफिकेंस उसको बढ़ाने के लिए प्र लगा देते हैं। तो प्रकृष्ट रूपेण पंच, तो पंच शब्द का अर्थ होता है मेटेरियल। हाँ, तो यहाँ पे पंचत्व हमको प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करें, व्हेन एवरीथिंग इल्यूशनरी इज एनिलेटेड, बट यहाँ एग्जैक्टली पंच शब्द का अर्थ है पंचत्व माने मेटेरियल वर्ल्ड, जो विच इज प्रोन टू बी एनिलेटेड, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और कौन डिस्ट्रॉय करता है? कालेना। तो इस भौतिक जगत के ऊपर मैं कुछ दिन पहले एक सुन रहा था, स्टीफन हॉकिंग्स का एक 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 क्लिप मैंने देखा था। तो उसमें बोल रहा है कि वो अप्रूव कर रहा है, जस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड, भगवान का अस्तित्व नहीं होता। वो क्यों बोल रहा है? बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की संरचना से पहले समय नहीं था। बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस एंटायर कॉस्मोस देयर वाज नो टाइम, और इसलिए भगवान के पास सृष्टि करने के लिए समय नहीं था। बिकॉज देयर वाज नो टाइम, तो उनके पास सृष्टि करने के लिए समय नहीं था। तो क्योंकि सृष्टि करने का समय ही नहीं था, इसलिए इससे पता चलता है कि सृष्टि है, इसका मतलब है कि भगवान नहीं है। तो दैट इज हाउ ही वाज समहाउ इंटरपोलेटिंग। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, हमारे वैदिक शास्त्र कितने क्लियरली बताते हैं कि आ, भगवान शब्द की व्याख्या ही, भगवान शब्द की डेफिनेशन ही यहाँ पे जाती है। जब हम बोलते हैं ईश्वर, परमेश्वर या भगवान, तो उससे हम लोग ये अंडरस्टूड है कि ही इज बियॉन्ड टाइम फैक्टर, उस समय की परिधि से परे हैं। ये समय उन तक उनको नहीं छू सकता। तो यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं काले ना पंचत्वम। तो जो ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, प्रपंच है, इसके ऊपर टाइम फैक्टर एक्ट करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के विषय में ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वहां पे समय एक्ट नहीं करता। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बताया गया ब्रह्म संहिता पे कि मेटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली में प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि द मोमेंट आप प्रेजेंट टेंस का पी बोलोगे उससे वो पास हो चुका होगा। तो मेटेरियल वर्ल्ड में केवल दो टेंस एग्जिस्ट करते हैं क्या? या तो पास्ट टेंस एग्जिस्ट करता है या तो फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है। तो भूतकाल एग्जिस्ट करता है, भविष्य एग्जिस्ट करता है, वर्तमान का अस्तित्व नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नित्य वर्तमान है, वहां पे भविष्य नहीं है, वहां भूत नहीं है। अब ये यहां तक हमारी सोच नहीं जाती है, लेकिन इस तरह वैदिक शास्त्र में बताया गया है नित्य वर्तमान, इटरनली प्रेजेंट टेंस। क्योंकि वहां पे टाइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता मतलब, इसका मतलब ये होता है कि चीजें डिटोरिएट नहीं करती। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब जन्म लेती है तो उसमें एक्चुअली 6 चीजें होती है। जन्म ग्रहण करना, कुछ हद तक बढ़ना, स्थिर होना, उत्पत्ति करना, संतान उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस, देन ड्विंडलिंग, थोड़ा सा ड्विंडल होता है, और बाद में अंतिम में डेथ।
तो जड़ जगत में, मेटेरियल वर्ल्ड में शरीर के ऊपर ये सब नियम लागू होते हैं कि उसका जन्म होता है, कुछ देर तक बढ़ता है, स्थिर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, ड्विंडल एंड डेथ। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ये किसके प्रभाव से होते हैं? कालेना, समय के प्रभाव से। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, वहां टाइम फैक्टर नहीं है, इसलिए वहां पे कोई भी चीज डिटोरिएट नहीं करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। एक एक डिस्टिंग एक एक डिफरेंस बिटवीन अगर हम निकालें, तो मेटेरियल वर्ल्ड के ऊपर टाइम फैक्टर एक्ट करता है। इनफैक्ट टाइम फैक्टर ही मेटेरियल वर्ल्ड की अथॉरिटी है। इस जगत के कर्ता धर्ता महाकाल है। कालों के काल महाकाल। तो काल मतलब, हाँ, टाइम फैक्टर। तो इस जगत में टाइम फैक्टर एक्ट करता है, इसलिए जगत के जो स्वामी है वो है महाकाल और महामाया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में टाइम फैक्टर ही नहीं है, टाइम फैक्टर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये टाइम फैक्टर का एग्जिस्टेंस अगर है भी तो वो नित्य वर्तमान के रूप में, वहां पे डिटोरिएशन नहीं होता है, वहां पे सब कुछ चिन्ह में है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, काले न पंचत्वम इतेषु कृतनशो। कृतनशो माने व्हेन एवरीथिंग विद इन दिस कॉस्मिक, कृतनशो, कृत नशो, नाश हो जाता है। इतेषु ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, माने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है जगत की सृष्टि के विषय में हमने कई बार सुना है। पहले शब्द, जिसे बाइबल में लिखा गया है कि एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम साउंड, शब्द से सृष्टि होती है। तो कैसे होती है शब्द? और शब्द कहाँ पे ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पे ट्रेवल करती है? आकाश में, ईथर में। और शब्द और आकाश के मेल से फिर नेक्स्ट सृष्टि होती है किसकी? वायु की। अब शब्द में केवल सुनने का गुण है, लेकिन वायु में, या श- वायु में दो गुण है, शब्द भी है और स्पर्श भी है। इसके ऊपर जाते हैं तो वायु से आगे फिर अग्नि। अग्नि में तीन गुण आ जाते हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। फिर अग्नि से उत्पत्ति होती है जल की। आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और टप 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 ड्रॉप्स की होती है। तो अग्नि से जल की सृष्टि होती है। तो अब जल में चार चीजें हैं, क्या क्या? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और स्वाद भी है। और फिर जल से सृष्टि होती है थल की। जैसे आपने देखा होगा, उसको उदाहरण देते हैं, जैसे गन्ने का जूस है। अब गन्ने के जूस को आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक समय आता है वो जैगरी बन जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है बिल्कुल। इतना पथरीला हो जाता है कि किसी के सिर पे दे मारो तो उसमें खून निकल जाए। गुड़ इतना सॉलिड होता है, सॉलिडिफाइड। तो अर्थ, उसमें पांच गुण होते हैं। उसमें शब्द है, उसमें स्पर्श है, उसमें रूप है, उसमें रस है और उसमें गंध है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इस सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व तक ऐसे विस्तृत हुआ है। तो भौतिक जगत वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन, या और किसके ट्रांसफॉर्मेशन है? ये प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि तीन कलर्स होते हैं, बेसिक कलर, रेड, येलो एंड ब्लू। दीज आर कॉल्ड बेसिक कलर्स। इन कलर्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के कलर्स बनाए जा सकते हैं, पर ओरिजिनली ये तीन कलर्स का अस्तित्व है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये प्रैक्टिकली सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ही विभिन्न प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है। वो सेम कलर्स, वो तीन कलर के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से विभिन्न कलर बनते हैं, उन विभिन्न कलर के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनती है। और हर प्रकार की पेंटिंग अलग तरह का इमोशन देती है। लेकिन एग्जैक्टली अगर जाया जाए रूट पे, तो तीन ही तो कलर है। उसी प्रकार से जगत में विभिन्न प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो क्या पाएंगे? तीन, हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल। तो हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको विकृत कहते हैं। संसार वास्तव में विकृत, ये बहुत कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, कॉज एंड इफेक्ट, जिसके ऊपर काल का प्रभाव है। और समय के साथ सब कुछ नाश हो जाता है। किस किस चीज का नाश होता है? काले न पंचत्व मितेषु कृतनशो लोकेशु।
विभिन्न लोक हैं, उनका नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी हर दिन जब सुबह जागते हैं तो निचले लोकों की सृष्टि करते हैं, और शाम होते होते फिर प्रलय होकर के सब कुछ निपट जाता है। हर दिन करना पड़ता है। लोकेश, और न केवल लोकेशु, पालेशु, उसको पालने वाले, उसके पालन करता, उनका भी नाश हो जाता है। सर्व हेतुषु, सर्व हेतुषु को प्रोपा जी क्या लिखते हैं? ऑल कॉजेटिव एग्जिस्टेंस। न केवल ट्रांसफॉर्मेशंस का नाश होता है, वो जो उसका ओरिजिन है, उसका जो बीज है, उसका भी नाश हो जाता है। कॉज का भी नाश हो जाता है। न केवल इफेक्ट का नाश होता है, कॉज का भी नाश हो जाता है। जैसे मान लीजिए पिता है और पुत्र है, तो पुत्र का कॉज है पिता, तो समय के साथ पुत्र भी नष्ट हो जाता है और पिता भी नष्ट हो जाता है। कालेन पंचत्वम इतेषु नशो लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु। सब कुछ नाश हो जाता है, क्या बचता है? अंधकार, तमा, ग्रेट डार्कनेस। सब कुछ जब नाश हो जाता है तो तमस तदा, उसके बाद केवल अंधकार बचता है। कैसा अंधकार? गहनम, बहुत ही गहरा, गभीरम, गहनम गभीरम, गहन मतलब डेंस, इन गंभीर मतलब डीप अंधकार। लेकिन उस अंधकार से भी परे जिसका अस्तित्व है, हाँ, यस तस्य पारे विराजते विभु। लेकिन उस अंधकार से परे, हाँ, उन भगवान का अस्तित्व सदा के लिए विद्यमान रहता है, वो बना रहता है। उन भगवान की मैं स्तुति करता हूं, ऐसा, हाँ, गजेंद्र कह रहे हैं। ये श्लोक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, इसलिए हम नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। न जस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतुर्पुरः को अर्हति गंतुम मेरितुम। यथा नटस्याकृति विभिर्चेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। समावतु, स मतलब वह, माँ मतलब मुझे, आवतु रक्षा करे। कौन रक्षा करे? न जस्य देव ऋषया पदम विदु, जिनको नहीं जान पाते। कौन? हाँ, दानव लोग नहीं जान पाते, असुर लोग नहीं जान पाते, छोड़िए। हाँ, देवहा, जिनको देवा नहीं, देवता लोग नहीं जान पाते, ऋषया, ऋषि मुनि नहीं जान पाते। हाँ? ना जस्य देवा ऋषया पदम विदुर जंतु पुनः को अर्हति गंतु मेरी तुम। और फिर मेरे जैसे जंतु जो हाथी के शरीर में, मैं कैसे जानूंगा? कितना सुंदर, कितनी विनम्रता के भाव से गजेंद्र यहाँ पे कह रहे हैं। ना जस्य देवा ऋषया पदम विदु, जिनको नहीं जान पाते बड़े बड़े देवता लोग। यहाँ पे देवता जो शब्द का अर्थ होता ही है कि शिव ब्रह्मा आदि देव नहीं जान पाते। शिव ब्रह्मा आदि देव जिनको नहीं जान पाते, जैसे उदाहरण के तौर पे बोले कि सरकार ने फैसला किया है कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, सपोज करिए ऐसा कोई एक एक न्यूज में आया। सरकार ने फैसला किया है, मतलब हम क्या बोलते हैं? हाँ, फिर हम उसको कमेंट करते हुए बोलते हैं कि मोदी जी जनता को चैन से जीने नहीं देंगे, इस तरह बोलते हैं। तो सरकार में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो सरकार का जो लीडर है, क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर होती है, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर होती है। अगर हम देखते हैं महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी बढ़ गई, तो हम बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। फिर हम, सरकार नहीं कर रही मतलब हम दोष किसके ऊपर देना चाह रहे हैं? हम बोलते हैं भाई मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, इस तरह हम बोलते हैं। ये जैसे अभी लंपी वायरस ये हुआ, हाँ, तो बोले जिस सरकार ने, है ना, गाय के नाम पे वोट हासिल किया, आज वो कुछ नहीं कर रही। तो आप जितने भी कार्टून देखेंगे तो उसमें किसका कार्टून? मैं तो वो मोदी जी का कार्टून बना हुआ था। तो सरकार में तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिर हम, वाई वी आर टारगेटिंग द प्राइम मिनिस्टर? बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को इसलिए टारगेट करें क्योंकि वो प्रधान है, वो प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रधान। तो जब यहाँ लिखा जाए कि ना जस्य देवा ऋषिया पदम विदु, भाई देवता लोग जिनको नहीं जानते, तो ये देवता तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे देवता भी बहुत कैटेगरी में, शायद वो नहीं जानते होंगे, शिव ब्रह्मा जानते बोले नहीं नहीं। जब यहाँ देवा शब्द का अर्थ है कि शिव ब्रह्मा आदि देव भी जिनको नहीं समझ पाते,
ना जस्य देवा, हाँ ऋषिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको नहीं जान पाते, पदम विभु, पदम मतलब वो उनकी पोजीशन को, विदु मतलब नहीं जान पाते। फिर जंतु पुनः को अर्हति गंतु मेरी तुम, फिर मेरे ऐसा जंतु, हम्म, मैं उनके विषय में इरुतुम क्या उनको एक्सप्रेस करूं, क्या अपने अपने शब्दों से उनकी व्याख्या करूं, जिनको बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि नहीं जान पाए, मैं फिर एक हाथी के शरीर में रहने वाला जीव क्या व्याख्या करूं। यथा नटस्याकृति, यथा यथा नटसाकृति भी विचेष्टता, यथा जिस प्रकार नटस्य, नाटक करने वाला भिन्न प्रकार की आकृति बनाता है, विचेष्ट मतलब विभिन्न प्रकार की जो आकृति बनाता है। तो जब एक कोई नाटककार है तो वो विभिन्न प्रकार की आकृति बनाता है, तब स्टेज पे वो एक्टिंग करता है, सामने वाला पहचान ही नहीं पाता ये कौन है, इतना अलग तरह से एक्टिंग करता है। ये आजकल की मूवी में हमको पता नहीं चलेगा, फिर ही पता चलता है। लेकिन जो पहले जमाने के जो एक्टिंग्स होती, जो नाटक होते हैं, वो मूछें लगा करके आ जाएंगे, और पुरुष है तो स्त्री की ड्रेस में आ जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो मानो भगवान इस प्रकार से नाटक कर रहे, एक्टिंग कर रहे, तो कौन उनको पहचान पाएगा, इसलिए तो कह रहे हैं देवा ऋषिया पदम विदुर ना जस्य, नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते भाई, क्योंकि भाई भगवान ऐसी एक्टिंग करते हैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी विशेष रूप से बताया गया कि जैसे ब्रह्मा, ब्रह्म विमोहन लीला, नाम ही उस लीला का, ब्रह्म विमोहित हो गए। क्यों विमोहित हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को तो जो एक्सपीरियंस है कि भगवान के सामने भोग लगाओ, तुलसी पत्ता रखो, घंटी बजाओ, प्रार्थना करो, तो जाके भगवान भोग स्वीकार करते हैं, वो भी देखने मात्र स्वीकार करते हैं। लेकिन वृंदावन में तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के झूठा खा रहे हैं। कोई बच्चे ने कुछ खाया और अच्छा लगा उसको, उसने कृष्ण मुंह, कृष्ण तुम भी चखो, पहले खुद चखा फिर कृष्ण को चखाया। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ, एक ग्वाल बाल मुंह में छाछ भरा हुआ है, और उसे बुप करके अपने गाल को झप से दबाया, तो उसके मुंह से छाछ निकली, वो कृष्ण के मुंह में चली गई। फिर कृष्ण ने उसे झप से दबाया तो वो उस बालक के, उस ग्वाल बाल के रूप में, जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो उनका दिमाग गर्म हो गया। ये कैसे भगवान है, ना विदु नहीं जान पाते। फिर ये तो ब्रह्मा जी का उदाहरण हो गया, कि कोई शिव जी का उदाहरण है जब वो मोहित हुए। हजारों बार ये उदाहरण, शास्त्र में कई उदाहरण है, लेकिन सबसे फेमस उदाहरण है अ, मोहिनी मूर्ति का। शिव जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था, इस तरह असुरों को मोहित किया था, तो शिव जी की बड़ी जिज्ञासा है कि मैं भी इस रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। तो गए भगवान को, भगवान आपने इस प्रकार का रूप बनाया, लेकिन समहाउ मैं एब्सेंट था उस समय, नहीं देख पाया, कृपया करके आप वो रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा, शिव जी आर यू ऑल राइट, सही है आप, ठीक है, मतलब आप सच में चाहते हैं इस प्रकार के रूप का दर्शन करना। और शिव जी अकेले नहीं गए थे, साथ में पार्वती माता गई थी, और नंदी गए थे, उनके गण गए थे, सब विद फैमिली, सब परिवार गए थे भगवान के पास, ये रिक्वेस्ट करने के लिए, भगवान आप मुझे अपना मोहिनी मूर्ति रूप दिखाइए। तो भगवान को कहा कि शिव जी आप अकेले नहीं आए हैं, पार्वती माता साथ में है। आर यू, आप मतलब कॉन्फिडेंट है कि आप देखना चाहते हैं। शिव जी का ऑफ कोर्स। तो देखते देखते बिल्कुल सीन चेंज हो गया। शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हुए थे, क्षीर सागर के ऊपर, वहां तो वो सीन ही खत्म हो गया। पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़िया चिक चिक कर रही है, कुकू कर रही है ना, इस तरीके से हवा बह रही है, फूल है, पत्तियां हैं। शिव जी भूल ही गए कि ये वैकुंठ में क्षीर सागर के ऊपर भगवान के सामने खड़े हुए थे। और अचानक से उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री को देखा। उस स्त्री का वर्णन आप पढ़िए भागवतम में, ये 8 कैंटो में आता है। मोहिनी मूर्ति का जो अ, विषय, तो जिस तरीके से वो गेंद, शी वॉज प्लेइंग विद द बॉल, और इस तरीके से वो कई बार फिर शिव जी देख के इतना मोहित होगा कि पीछे पीछे भागने लगे। शिव जी भूल गए कि मैं धर्म पत्नी के साथ में आया हुआ हूँ, और हमारे गण भी पीछे पीछे हैं, और मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे शिव जी भाग रहे हैं। और ऐसा लिखा गया, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शिव जी मोहिनी मूर्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश करे तो ऐसे हाथ से मोहिनी मूर्ति का हाथ निकल जाए, जैसे मानो जैसे किसी के हाथ से सांप निकल जाता है, फिसल जाता है। और मोहिनी
मूर्ति ने शिव जी को कहाँ दौड़ाया। सारे ऋषि मुनि जो ओम नमः शिवाय ओम का ध्यान कर रहे थे, उन सबके आश्रमों के सामने शिव जी को दौड़ाया। सारे ऋषि मुनि बेचारे बाप रे बाप, बोले ये क्या हो रहा है, जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, और उन हमारे सामने से वो शिव जी वो किसी स्त्री के पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हाँ, ना जस्य देवता लोग उनको नहीं जान पाते। फिर ऋषि है, ऋषि मुनियों को भी क्या कहना। और फिर जंतु पुनः को अर्हति ऋतुम, यथा नटास्य कृति, भगवान ने क्या नाटक किया कि सब ग्वाल बाल के रूप में आ गए या मोहिनी मूर्ति के रूप में आ गए। यथा नटस्याकृति विचेष्ट तो दुरत्य अनुक्रमण, उनके उनके मूवमेंट्स को समझना, उनकी चाल समझना बड़ा ही दुरत्य, बड़ा ही कठिन होता है। माँ आवतु, स माँ आवतु, वो मेरी रक्षा करें। तब में भगवान को कोई समझ ही नहीं सकता। अच्छा, आप कहेंगे कि चलिए देवता लोग ऋषि मुनि या नहीं समझ सकते, क्या भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो समझ सकते हैं? तो वो भी नहीं समझ सकते। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे बलराम जी भी भगवान की जो ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक ब्रह्मा बलराम जी को पता नहीं चला कि ये भगवान कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया है ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में। तो ये बात बलराम जी को लगभग लगभग 1 साल तक ही पता नहीं चली। लेकिन 1 साल के बाद बलराम जी क्या देखते हैं कि जब 1 साल हो गया, जब गाय ने बछड़े को जन्म दिया होगा, तो उसको 1 साल हो गया, तो नेक्स्ट ईयर फिर बछड़ा जन्म देगी। तो नेचुरली गाय क्या करती है कि जो नया जन्मा हुआ बछड़ा है उसको ज्यादा प्यार करती है और पुराने बछड़े को कम प्यार करती है। ये नेचुरल होता है। लेकिन बलराम जी ने क्या देखा कि जो जो गाय है वो अपने 1 साल पहले वाले बछड़े को ज्यादा प्यार कर रही है और नए बछड़ों को देख भी नहीं रही है। तो ये बलराम जी को मन में डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये लगभग 1 साल कंप्लीट होने से पहले, क्योंकि ब्रह्म मोहन लीला जिस दिन हुई थी उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, तो वो गए नहीं थे पार्क, मतलब आ, खेलने के लिए फॉरेस्ट में, जंगल में। इसलिए बलराम जी को पता ही नहीं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बालकों को चुरा लिया और फिर भगवान ने अपना विस्तार किया, ये पता ही नहीं था उनको। लगभग जब 1 साल पूरे होने लगा तो और बलराम जी ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि होता ये था कि जितने ग्वाले थे और जितनी ग्वालन थी, जो माएँ थी, वो अपने बच्चों से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम वो कृष्ण से करती थी। लेकिन इधर इस बार क्या हुआ कि वो अपने बच्चों से उतना ही प्रेम कर रही है जितने कृष्ण से करती हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तब बलराम जी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण सच सच बताओ क्या बात है। ये 1 साल कंप्लीट होने के लगभग 3-4 दिन पहले बलराम जी ने पूछा। तब कृष्ण ने स्वीकार किया कि भैया जी ऐसा है कि इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला हुई है और मैंने ही ये सब जितने ग्वाल बाल हैं और जितने बछड़े हैं ये सब मेरा ही विस्तार है। तो इस तरीके से देखिए, बलराम जी जो भगवान के प्रथम विस्तार है, वो भी भगवान की लीलाओं को कभी कभी नहीं समझ पाते। श्री जीव गोस्वामी अपने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के जो श्लोक, इसमें आता है ये बात, कि जन्मादि अस्यतान्वय तरतर्थे अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मविद्या आदि गवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो इस मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर्य शब्द का तो देवता, लेकिन जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बलराम जी तक को भी मोहित कर देते भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो मोहित होते हैं जोग माया से, और जो भक्त नहीं है वो मोहित होते हैं महामाया से। ये मोहित सब रहते हैं। तो इसलिए उनको जानना समझना लगभग असंभव है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है दुरत्यय अनुक्रमण। अनुक्रमण मतलब उनके मूवमेंट्स, अनु मतलब कांस्टेंट। तो उनके जो मूवमेंट्स हैं उसको ट्रेस करना, तो समझना लगभग असंभव है। वह भगवान मेरी रक्षा करें। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसने करी थी? कुंती महारानी ने करी थी। कुंती महारानी कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम
माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ादृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका अच्छन्नम, जो अपनी माया से ढके हुए हैं। तो कौन सी माया से ढके हुए हैं? तो अपने भक्तों के सामने भगवान अपनी जोग माया शक्ति से ढके हुए हैं। और जो भक्त नहीं है उनको भगवान ने महामाया शक्ति से ढक दिया है। आवृतम, ज्ञान उनका आवृत कर दिया है। अगर भगवान मान लीजिए योग माया शक्ति से अपने आप को ना ढके तो फिर रसों का संचार नहीं होगा। जैसे हाँ, जैसे देवकी और वसुदेव और नंद और यशोदा, तो दोनों भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन कौन किस प्रेम को अधिक उन्नत बताया गया है या इंटेंस बताया गया है? तारतम्य देखा जाए तो किसकी इंटेंसिटी अधिक है? तो नंद महाराज और यशोदा के प्रेम की इंटेंसिटी अधिक है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कृष्ण ने अपना विराट रूप को दर्शन कराया यशोदा को, कई बार अपने ऐश्वर्य को दर्शन कराया नंद महाराज को, लेकिन गोवर्धन धारण कर लिया, वरुण के पास जब बांध दिए गए, ले गए गए नंद महाराज, तो कृष्ण को छुड़ाने के लिए गए, तो देखा नंद महाराज ने किस प्रकार से वरुण देवता साक्षात कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी उनका वात्सल्य भाव में कोई कमी नहीं आई। और देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को लोग भगवान जैसे मान रहे हैं, छोटी सी उंगली में गोवर्धन धारण किया है, तो कह रहे नहीं नहीं, कोई कोई दैविक शक्ति के कारण ऐसा हुआ है, कृष्ण तो हमारा लड़का है। उनकी प्रेम की इंटेंसिटी में कमी नहीं आई। लेकिन एट द सेम टाइम देखते हैं ये वसुदेव और देवकी, जब कंस का वध करने के बाद कृष्ण आकर के अपने माता पिता के पैर पड़ते हैं, तो माता पिता वसुदेव और देवकी कृष्ण को पैर छूने से मना करते हैं, डरते हैं, अरे ये साक्षात भगवान हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? तो प्रेम का वात्सल्य का भाव घट गया। तो भगवान क्या करते, कभी कभी जब भगवान जब यशोदा के साथ लीला करते हैं, तो कभी कभी अपना ऐश्वर्य जब दिखाते हैं, तो एक्चुअली ऐसा होता है, इसकी लीला का विस्तार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन करते हैं। महाराज बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि यशोदा मैया कृष्ण को डांट लगाती है, तो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कह रहे जानते हो यशोदा कौन है? कृष्ण साक्षात भगवान है। तो भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, तो ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रकाशन करना शुरू कर देती है। तो जब ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रकाशन करना शुरू कर देती है, तो भगवान मतलब ऐसी लीला शुरू हो जाती है कि कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाशित हो। लेकिन फिर जो भगवान की माधुर्य शक्ति है वो उसको रोक देती है, नहीं, जो जोग माया वो रोक देती। क्यों? ऐश्वर्य को रोक देती। क्यों? अगर ऐश्वर्य का प्रकाशन होगा तो फिर कृष्ण के साथ जो प्रेम का विनिमय चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। यशोदा मैया ये कन्विंस हो जाएंगे कृष्ण भगवान है, तो जो उनको डांटना, प्यार करना, दूध पिलाना, उनसे बातें करना, वो बचेगा नहीं। तो इसलिए ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी उफान पर आती है कि नहीं, मैं कैसे डांट लगा सकती, कृष्ण जानते नहीं कृष्ण कौन है, साक्षात भगवान है। लेकिन फिर माधुर्य शक्ति उसको कंट्रोल कर लेती है। इस प्रकार से भगवान की लीला विलास चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे श्लोक में बोला है ना जस्य देव ऋषि पदम विदु। हाँ, भगवान की लीलाओं को बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। फिर हमारे से हाथी के शरीर में रहने वाले गजेंद्र, हाँ, हमारे क्या नहीं क्या, यथा नटस्याकृति, हाँ, नटस्याकृति विचेष्ट, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, दुरत्य अनुक्रमण, हाँ दुरत्य, उनको 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 समझना बड़ा दुरत्य है। उनके चाल, वो क्या करेंगे आगे पता नहीं। समावतु उमी रक्षक है, एक एक शब्द के ऊपर घंटों व्याख्या कर सकते। दुरत्य अनुक्रमण, उनकी की लीला समझना बड़ा कठिन है। जैसे गए थे ये महाभारत के युद्ध में, हम देखते हैं शांति दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन मन में चल रहा था कि युद्ध होना चाहिए। अजीब बात है ना। काम एक कर रहे हैं, हाँ, इसको कहते हैं निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं पे। हाँ, अनुक्रमण, दुरत्य अनुक्रमण, उनकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। हाँ, तो कठिन है तो क्या करे भाई, तो मत समझे, ज्यादा नहीं समझ आ रहा कोई बात, माँ मैं उनकी बस शरण लेता हूँ, मेरी रक्षा करें बस। इतनी सी बात बोल करके गजेंद्र आगे बढ़ गए। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सुप्रीत, राकेश? नहीं है प्रभु जी। कन्विंस हो गए? ठीक लगा?
ठीक है, तो हाँ, ये तो रखते हरे हैं। कृष्णा प्रभु अभिषेक जी। कुछ करना चाहिए। यस प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न है, जैसे आप बताते थे कि आत्मा का मतलब कोई वो पुरुष और स्त्री नहीं होता है, ऐसा बताते हैं। पर जैसे हम कृष्ण और राधा को देखते हैं तो ये तो हमें पुरुष और स्त्री जैसे प्रतीत होते हैं। मतलब हम्म। कृष्ण तो स्पिरिचुअल है, मतलब कंप्लीटली। हाँ देखिए, हाँ, इसको यहाँ पे जो कैसे कॉन्सेप्ट है वो भोक्ता और भोग्य का है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है भोक्ता, और प्रकृति शब्द का अर्थ होता है भोग्य। तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों के अनुसार, वो ईश्वर एक पुरुष है, माने भोक्ता है ना। ये आएगा आगे एक श्लोक में आएगा, ही इज नाइदर मेल, ही इज नॉर फीमेल। तो फिर प्रश्न अच्छा। उठेगा, फिर वो क्या बीच के हैं? तो बोले वो भी नहीं है। ये नेक्स्ट श्लोक में ये गजेंद्र की स्तुति की बहुत बड़ी खासियत है, इसमें ये पॉइंट को आएगा। मेरे ख्याल से श्लोक नंबर श्लोक नंबर आप देख लीजिए। कि कौन है, क्या ये पुरुष है, क्या ये स्त्री है, या ये बीच के हैं? तो तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है। तो कैसे समझेंगे? ये जो हमारे अंडरस्टैंडिंग कृष्ण एक पुरुष है, उससे हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि भागवत कह रही कि नहीं। श्लोक नंबर, हाँ मिल गया। अ, हाँ, श्लोक नंबर 24। सवै न देवा सुरमर्त्य, सवै न देवा सुरमर्त्य तिर्यन्, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। 24 नंबर श्लोक खोलिए, आपको मिल जाएगा। न स्त्री, न षंडो, न पुमान न जंतु। स्त्री नहीं है, षंड मतलब शिखंडी जैसे षंड नहीं है, ना पुमान पुरुष भी नहीं, मतलब मेल जिसको हम मेल कह रहे हैं ना, वो भी नहीं है। पुमान, इज नाइदर विमेन नॉर मेन नॉर जंतु, एनी एनिमल। तो कुछ इनमें से कुछ भी नहीं है। ना देवता, क्या वो देवता है? बोले नहीं, वो देवता भी नहीं है। असुर है? नहीं, वो असुर भी नहीं है। मर्त्य, मनुष्य नहीं, मनुष्य भी नहीं है। तिर्यन, पक्षी है? नहीं, पक्षी भी नहीं है। नायम गुणा कर्म न सन न चाशन निषेध शेषो। ये सब कुछ नहीं होने के बाद जो है वो है। समझ रहे कितना, क्या व्याख्या है ये, कैसी व्याख्या की है? न वही न सवई न देवा सुरमर्त्य तिर्यन, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, नायम गुणा कर्म न सन न चाशन निषेध शेषो। ना 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 करते जो लास्ट में जहां पहुंचेंगे, जो बचता है वही है। निषेध शेषो जयताद अशेषा। तो जो लास्ट में जो बचता है, जो अशेष है, मैं उनकी जय करता हूँ, बस बस ये वही है। प्रभु जी, ये मतलब ऐसा है कि ये तुम्हारे समझ के बाहर है। है तो समझना क्या, इसलिए तो बोले हमको समझ नहीं आएगी, इसलिए हरे कृष्णा करो बस। ना ना, इसको नेति नेति कहते हैं। नेति नेति, नहीं 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 करने के बाद के ये नहीं वो नहीं, सब कुछ है। निषेध शेषो जयता अशेष। निषेध करते 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 जो निषेध शेष हो, लास्ट में जो बचा है अशेष, उसकी जय हो, बस ये वही है। क्या हम व्याख्या करेंगे उनकी? क्या उनकी व्याख्या की जा सकती है? और क्लियरली समझ लीजिए, ये सब कुछ कोई निराकार को संबोधित नहीं किया जा रहा है। ये निराकार को संबोधना नहीं हो रही है, ये कृष्ण की संबोधना है। क्योंकि यहाँ पे बाद में सब कुछ बोलने के बाद कौन रक्षा करने आएगा गजेंद्र की? कल मैं सुन रहा था, मैंने शेयर भी किया, निराकार शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ी इतना अच्छा मीनिंग। अगर बोल रहे हैं कि किसी के आकार नहीं, तो बोलो अनाकार बोलना चाहिए। उपयोगी, अनुपयोगी, उपयुक्त, अनुपयुक्त। अन्य शब्द का अर्थ होता है। तो भाई आकार नहीं, भगवान को लिखना चाहिए अनाकार। निराकार क्यों लिखा गया?
तो एक भक्त बता रहे निराकार शब्द का अर्थ होता है कि जिसके रूप के साथ दूसरे किसी रूप की तुलना नहीं की जा सकती उसको निराकार कहते